प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की मन की बात के दौरान लोगों से यह अपील की थी कि 2 से 15 अगस्त तक आप लोग अपने सोशल मीडिया की डीपी में तिरंगे को लगा लीजिए। प्रधानमंत्री के अपील के बाद लाखों करोड़ों लोगों ने अपने डीपी में तिरंगा तो लगा लिया था, लेकिन आरएसएस और इसके प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी डीपी नहीं बदली थी, जिसके बाद से बीजेपी और आरएसएस विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आरएसएस के ट्विटर हैंडल और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की प्रोफाइल फोटो के स्क्रीनशॉट को शेयर करके लिखने लगे थे कि संघ वालों अब तो तिरंगा को अपना लो, कब तक तुम लोग तिरंगा से घृणा करते रहोगे। डीपी में तिरंगा नहीं लगाने को लेकर मोहन भागवत और संघ के बड़े बड़े नेता पर हर तरफ से हमले हो रहे थे। कहा यह भी जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बावजूद भी संघ वाले अपनी डीपी को नहीं बदल रहे हैं। इस मुद्दे को दो तरह से उछाला जा रहा था। एक, भाजपा और आरएसएस में अब नहीं बन रही है, और दूसरा यह कि संघ वाले को देश के तिरंगे से तनिक भी प्यार नहीं है। लेकिन अब खबर आ रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान में अपने तरफ से योगदान देना शुरू कर दिया है। संघ और संघ प्रमुख के इस अभियान में जुड़ने के बाद विपक्षी नेता और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। माँ भवानी डेकोर अच्छा टाइल्स बेचती है। अगर आपको घर में टाइल्स लगाना है तो माँ भवानी डेकोर आइए और अपने सपनों का घर बनाइए। मन की बात के 91वां एपिसोड के समय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराए और 2 से लेकर 15 अगस्त तक अपने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल फोटो में देश की आन बान शान तिरंगा का फोटो लगाए। उसके बाद से बड़ी संख्या में लोगों ने अपने प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाया। देश की आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस के नेता और समर्थक लोग सिर्फ तिरंगा का फोटो न लगाकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस तस्वीर को डीपी लगा रहे थे जिसमें उन्होंने अपने हाथ में तिरंगा लिए हुआ था। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि आप जिस संगठन की मानसिकता से आते हैं, यानी कि आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने अपने मुख्यालय पर आजादी के 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वे लोग देश के प्रधानमंत्री की बात क्या ही मानेंगे। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर झंडा फहराते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, एक बार फिर आपको याद रखना है कि अब यह झंडा फहरा दिया गया है। जब तक एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत या बच्चा जिंदा है, यह तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। देशवासियों ने भी ऐसा ही किया। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू जी का डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा है। परिवार का मतलब यहाँ संघ परिवार से है, जिन्होंने 52 साल तक नागपुर में अपने मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। क्या इस बार वे प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? इसके बाद आरएसएस के प्रचार विभाग के प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा था कि इस तरह की चीजों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। आरएसएस पहले ही से ही हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ चुकी है, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को अपना समर्थन दे चुकी है। लेकिन आज संघ ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल पिक्चर को भगवा ध्वज से हटाकर राष्ट्रीय ध्वज में बदल दिया है। संघ के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा है कि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर तिरंगा फहराएं, राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाएं। और वीडियो में संघ प्रमुख मोहन भागवत तिरंगा को फहराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही संघ के सभी नेतागण ने भी अपने डीपी में तिरंगा को अब लगा लिया है, जिसके बाद से विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे सारे कयासों पर विराम लग गया है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि भाजपा और संघ में अब कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसीलिए संघ वाले अपने डीपी को नहीं बदल रहे हैं। आपको बता दें कि आज से ही देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह अपने बंगले की छत से आज तिरंगा लहराते हुए सवेरे नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हर घर तिरंगे अभियान के तहत यह अपील की थी कि 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज को लगाएं। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इस अभियान के तहत देशवासियों को 20 करोड़ से ज्यादा तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डीपी बदलने और कांग्रेस के रवैये पर आप जो भी सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।